मैं ओमकार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एनिमी एक्सप्लेन्स में। और आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एनिमी सोलो लेवलिंग के बारे में, जिसने रिलीज होते ही एनिमी वर्ल्ड में तबाही मचा दिया। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि असल में यहाँ पे जो बड़ी वाली मूर्ति थी उसी ने इन लोगों पे अटैक किया था। उसकी बस थोड़े लोग मरे हैं। अगर सॉन्ग सही समय पे हम लोगों को नीचे बैठने के लिए नहीं कहता तो हम सभी मारे जाते और हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे जिन्बू को देखते हैं जो कि यहाँ पे जूही को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि जो जूही होती है वो यहाँ पे बेहोश हो गई होती है और वह काफी ज्यादा डर गई होती है। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग चिल्लाते हुए सबसे कहते हैं, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी खड़ा नहीं होगा, जो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहे। अगर हम लोग हिलेंगे तो ये मूर्ति दोबारा हार्ट अटैक कर देगी, इसीलिए कोई भी मत हिलना। जिसकी बात सुन के बाकी सभी जो लोग होते हैं वो कहते हैं ठीक है मिस्टर सॉन्ग, हम समझ गए। मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं वो यहाँ पर जिन्बू से बोलते हैं कि मिस जूही जो है यहाँ पर डर को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाती हैं और इसीलिए वे बी रैंक की हीलर होने के बावजूद भी सी या डी रैंक के रेड में ही जाती हैं। पर यहाँ पर तो मेरे को कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। जिसके बाद ये लोग मूर्ति को देखते हैं और मूर्ति की आंखों में से धुआं निकल रहा होता है और ये सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं वो जिन्बू से कहते हैं कि सिर्फ वही लोग मर रहे हैं जो हिल रहे हैं। जिन्बू भी कहता है हाँ ये बात तो सही है। और तभी जिन्बू की जो नजर होती है वो मिस्टर सॉन्ग के कटे हुए हाथ पे जाती है, जिसको देखने के बाद जिन्बू कहता है सर आपका हाथ। तब मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि इसकी चिंता तुम मत करो, मैं ठीक हूँ, ये जो मेरा खून निकल रहा है बस इसको रोक दो। जिसपे जिन्बू उनके हाथ पे पट्टी बांध देता है। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग यहाँ पे जिन्बू से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है इस बॉस का लेवल क्या होगा। वैसे तो मेरे को भी नहीं पता। मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि मैंने इससे पहले सी रैंक या डी रैंक के रेड में ही जाता हूँ, कभी कभार मैं बी रैंक के रेड में भी चला जाता हूँ, पर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ये डेंजर ना ही सी रैंक का है और ना ही बी रैंक का है, ये शायद ए रैंक या एस रैंक का है। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग जिन्बू कहते हैं कि वहाँ पे जो 3 नियम लिखे हुए थे, पहला लॉर्ड की पूजा करो, दूसरा लॉर्ड का सम्मान करो और तीसरा अपना भक्ति को साबित करो, और जो ये नहीं करेगा वो इस रूम से जिंदा नहीं जाएगा। जिन्बू अच्छा इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो कुर्सी पर पड़ी वाली मूर्ति है ये यहाँ पर इन सभी का बॉस है, तो यही यहाँ का लॉर्ड है और इन सबको हम एक साथ नहीं हरा सकते। मिस्टर सॉन्ग जिन्बू से कहते हैं कि मेरे को लगता है कि हम लोगों को यहाँ पे झुके रहना चाहिए जब तक कि सिचुएशन कंट्रोल में ना हो जाए और जब तक हम लोगों को सिचुएशन अच्छे तरीके से समझ नहीं जाते हैं, और जैसे ही मौका मिलेगा हम लोग यहाँ से बाहर भाग जाएंगे। बाकी सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठ के रो रहे होते हैं और अब कहते हैं कि हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक बी रैंक की गुफा थी, यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल बॉस कैसे हो सकता है। जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है और कहता है कि अगर हम लोग इसी तरीके से खड़े रहे तो क्या हम लोग बच पाएंगे, और अगर हम लोग भागने की कोशिश करते हैं तो गेट के पास जो गार्ड खड़े हैं वे फिर से हमको मार देंगे जिस तरीके से उन्होंने पहले हंटर को मारा था, और मेरे को नहीं लगता कि ये स्टेचू हमको यहाँ से बाहर निकलने देगी। और तभी उनके ग्रुप का एक मेंबर वहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस तरीके से नहीं रह सकता और मेरे को यहाँ पे इस तरीके से नहीं मरना। मैंने बड़ी मुश्किल से एक बड़ी गिल्ड को ज्वाइन किया था और अब मैं यहाँ पे मर नहीं सकता। और यहाँ पे जो हंटर है इसकी स्पेशल पावर है स्पीड, वो अपने स्पीड पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से भागने का प्रयास करता है। मिस्टर सॉन्ग उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मत करो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, हिलना मत। लेकिन यहाँ पे वो नहीं मानता है और जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो भी मर जाता है। जिसके बाद वहाँ पे और जो हंटर्स होते हैं वो यहाँ पे चिल्लाना शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग जिन्बू को देखते हैं। जिन्बू अपने मन में सोचते हुए कहता है ये स्टेचू हमें जब चाहे तब मार सकती है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये हमको इस तरीके से मार सकते हैं जैसे हम यहाँ पे कीड़े हैं और कुछ भी नहीं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये लोग चाहें तो हमको एक साथ मार सकते हैं। जिसपे जिन्बू कहता है कि अरे हाँ पर ये हमको मार क्यों नहीं रहे हैं एक हाथ। जिसपे मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मुझे कैसे पता, वैसे ये जो बड़ी वाली मूर्ति है ये हम लोगों के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं कर रही है जब तक कि हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, और ये बाकी दानवों से बिल्कुल अलग है क्योंकि बाकी दानव तो हमें देखते ही हमला कर देते हैं, लेकिन ये उस तरीके से हमला नहीं कर रही है और ये लोग एक प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं। इनका एक पैटर्न है जैसे कि सामने यहाँ पर जो गेट के पास स्टेचू खड़ा है, जैसे कोई गेट को टच करने जाता है वह स्टेचू उसे मार देती है। और ये जो बड़ी वाली स्टेचू है जब हम लोग हरकत करते हैं तब ये यहाँ पे लेजर बीम छोड़ती है अपनी आंखों से और हम लोगों को मार देती है। और जैसे ही जिन्बू पैटर्न के बारे में सुनता है तो उसको कुछ याद आता है और वो
कहता है मेरे को यहाँ पे कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा और इसके बीच का मतलब समझना पड़ेगा, आखिरकार ये कर क्या रही हैं। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मेरे को लगता है कि इस कमरे के अंदर एक अपना अलग रूल है, हम लोगों को उस रूल को फॉलो करना होगा। जिन्बू की नजर उन बोर्ड पे पड़ती है, जिसके बाद वो यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि वैसे मेरे को आप पहले नियम बता रहे थे। तब मिस्टर सॉन्ग उसको बताते हैं कि उनमें से पहला नियम था कि लॉर्ड की पूजा करो। जिन्बू सामने बड़ी वाली मूर्ति को देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि यह लॉर्ड है, और वो धीरे धीरे उठना स्टार्ट करता है, जिसको दिखने के बाद मिस्टर सॉन्ग उसे उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं ऐसा मत करो, क्या कर रहे हो, यह तो पागलपन है। इस पे जिन्बू कहता है मुझे पहला नियम समझ में आ गया है, ये जो बॉस है हम लोगों पे तभी हमला करेगा जब हम लोग एक सर्टेन हाइट से ऊपर उठते हैं, ना कि हम लोग मूव करते हैं। हमारा पहला नियम था जिसमें लॉर्ड की पूजा करना, इसका मतलब यह है कि लॉर्ड के सामने झुकना है और हम सभी को उसके सामने झुकना होगा। जिसके बाद जिन्बू सभी लोगों को मूर्ति के सामने झुकने के लिए कहता है, लेकिन कोई नहीं झुकता। सब लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो पागलपन है, ऐसा मत करो। इसके बाद जिन्बू सभी को कहता है कि पहले नियम का मतलब यही है, लॉर्ड की पूजा करो, यानी लॉर्ड के सामने झुकना। तब मिस्टर सॉन्ग सभी को मूर्ति के सामने झुकने के लिए कहते हैं और सभी लोग ऐसा ही करते हैं, वो स्टेचू के सामने झुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो बड़ी वाली स्टेचू होती है उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है वो यहाँ एकदम से चेंज हो जाता है। बड़ी वाली मूर्ति हंसने लगती है। किम का दोस्त कहता है कि उसके चेहरे को क्या हुआ, क्या वो हमको इस तरीके से देखकर खुश हो रही है और हमको इस तरीके से कब तक रहना होगा, उसने पता नहीं कितने लोगों को मार दिया, हम लोगों को अब यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वो खड़ा होकर देखता है लेकिन बॉस उसके ऊपर अटैक नहीं करता है और धीरे धीरे सभी लोग खड़े हो जाते हैं। फिर सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि बॉस ने इन लोगों के ऊपर अटैक नहीं किया है। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग उन लोगों से कहते हैं कि हम लोग अभी भी सेफ नहीं है, और तभी हम लोग देखते हैं कि जो बड़ी वाली मूर्ति अपनी कुर्सी से उठ जाती है, जिसको दिखने के बाद फिर सारे हंटर फिर से घबरा जाते हैं और सभी लोग कहते हैं क्या ये हम लोगों से लड़ाई तो नहीं करने वाली। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं वो जिन्बू से कहते हैं कि जल्दी बताओ अब हम लोगों को क्या करना है, क्या तुम्हारे पास और कोई प्लान है। जिसके बाद जिन्बू कहता है कि मेरे को नहीं पता कि हम लोगों को अब यहाँ पर क्या करना है। जिसके बाद जिन्बू कहता है कि हाँ मेरे को एक चीज तो पता है, यहाँ पर हम लोगों ने पहले कमेंट को पूरा कर दिया है, अब हम लोगों को दूसरा कमेंट पूरा करना है, यानी कि लॉर्ड की प्रे करनी है। जिसके बाद सभी जो हंटर होते हैं काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं इससे पहले तो हमने कभी किसी दानव का प्रे नहीं किया है। तभी उन्हीं में से एक हंटर कहता है कि मैं हंटर बनने से पहले चर्च में काम कर चुका हूँ, तो हमको पता है कैसे प्रे करना है, ये काम मैं कर सकता हूँ। और वो प्रे करने लगता है। उसके बाद किंग का दोस्त कहता है क्या ये काम करेगा, और तभी हम लोग देखते हैं कि वो बीच में से कट जाता है, उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जिसको देखने के बाद सभी लोग कहते हैं कि हम लोग इसकी प्रे कैसे कर सकते हैं, ये तो एक डेविल है ना कि एक गॉड। जिस पर जिन्बू कहता है हम लोग यहाँ पे बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इसके बाद जिन्बू कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर किसी गार्ड के पास जाते हैं जिनके पास वेपन है, तो वो हमारे ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि उनके पास वेपन्स है, लेकिन इन गार्ड्स के पास तो वेपन नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर हम लोग इनके पास जाएंगे तो ये लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे ऊपर हमला तो नहीं करने वाले। मिस्टर सॉन्ग जिन्बू की बात सुनकर ऐसा ही करते हैं और वो एक ऐसे स्टेचू के पास जाते हैं जिनके हाथों में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। मिस्टर सॉन्ग के वहाँ जाते ही उस स्टेचू की आंखों से रोशनी निकलने लगती है और वो गाना गाने लगती है, और बाकी सभी लोग भी ऐसा ही करते हैं। वे सभी लोग ऐसे स्टेचू के पास जाते हैं जिनके हाथों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और उन लोग के जाते ही वह स्टेचू उन इक्विपमेंट को बजाना शुरू कर देते हैं। जिन्बू जो होता है वो जिन्बू को लेकर एक ऐसे स्टेचू के पास आता है जिनके हाथों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके वहाँ जाने के बाद भी वो स्टेचू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती नहीं है। जिन्बू उस पर चिल्लाते हुए कहता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाओ, बजा क्यों नहीं रहे हो। जिसके बाद जिन्बू जो होता है वो कहता है बगल में एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली स्टेचू है, मैं उसके पास चला जाता हूँ। वो भागते हुए वहाँ पर जाता है, लेकिन तभी रास्ते में एक गार्ड होता है जो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें जिन्बू की एक टांग कट जाती है। और यहाँ पे वो लॉर्ड से कहता है अगर तुम सच में लॉर्ड हो तो मेरी यहाँ पे मदद करो, मुझको कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट वाला स्टेचू दे दो जिससे मेरी जान बच सके। जिन्बू जो होता है वो रेंगते हुए एक स्टेचू के पास पहुंच जाता है जिसके हाथों में इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बाद वो स्टेचू वहाँ पे गाना गाना शुरू कर देती है, और इसी तरीके से जिन्बू जो होता है वो यहाँ पे बच जाता है। और इसके बाद यहाँ पे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टेचू होते हैं वो सभी एक साथ गाना गाना शुरू करते हैं। इसी के साथ हमारा सेकंड कमेंट भी पूरा हो जाता है, और वो जो बॉस स्टेचू होता है वो वहीं पे रुक जाता है। इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। सी यू।